देखिए कोई भी ऑटोमोबाइल जो मतलब इलेक्ट्रिक से चलता है उसका जो टोटल कॉस्ट आता है उसमें सबसे ज़्यादा कॉस्ट उसके खुद की बैटरी का आ जाता है जो लगभग 30% हो जाता है। तो टोटल अगर बैटरी सस्ती है तो कार सस्ती रहेगी, बैटरी महंगी हो जाएगी तो कार महंगी हो जाएगी। इसमें लिथियम आयन का ही प्रयोग किया जाता है जिसके कई रीजन है। लिथियम आयन बैटरी जो होती है हल्की होती है और इसकी बैकअप पावर बहुत ज़्यादा होता है और ये बहुत हल्का होने की वजह से अगर भारी हो जाएगा तो गाड़ी भारी हो जाएगी तो ज़्यादा पावर लेगी, ये होता है। और जबकि जो लेड एसिड बैटरी सीसा सन एक बैटरी का प्रयोग करते हैं ये काफ़ी भारी होता है और इसके टूटने उठने का डर ज़्यादा रहता है। बैटरी को ज़्यादा इधर उधर ले जाएंगे तो इसकी लाइफ घटने लगती है। इसमें H2SO4 का प्रयोग किया जाता है और डिस्टिल वाटर, पानी को खौला दीजिएगा ना तो उसमें जो कचरा है, जो मैग्नीशियम है, कैल्शियम, उसको बाहर निकाल दीजिएगा तो शुद्ध पानी जो बच जाता है उसी को हम लोग डिस्टिल वाटर कहते हैं। तो इसमें डिस्टिल वाटर डाला जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो H2SO4 का परसेंटेज कितना होता है तो 38% H2SO4 पाया जाता है और जो डिस्टिल वाटर होता है सल्फ्यूरिक एसिड के अलावा डिस्टिल वाटर ये 62% पाया जाता है। कभी कभी आपको ये दे सकता है कि इसको 35 कर देगा तो इसको 65 कर देगा, बट राउंड द फिगर यही रहेगा, इसको एग्जाम के लिए याद रखिएगा। देखिए हाल में जो लिथियम आयन बैटरी लगाया जा रहा है कोई बहुत बड़ा आसमानी बैटरी नहीं है कि उससे देख के घबराइए। यही है लिथियम आयन बैटरी, आप लोग भी यूज करते हैं। मोबाइल में लिथियम आयन बैटरी होती है बट वो चपटी होती है, लैपटॉप में लिथियम आयन बैटरी होती है वो उसका शेप अलग होता है। ये लिथियम आयन बैटरी है। अब इस बैटरी को छोटे छोटे कई बैटरियों को आपस में जोड़ दिया जाता है और इतनी ज्यादा संख्या में जोड़ दिया जाता है कि वो एक कार को खींच सके। देखिए इन बैटरियों को कई संख्या में जोड़ा जाता है, सीरीज में से पैरेलल में, तो ज्यादातर इसे पैरेलल में ही जोड़ा जाता है। अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ 6 बैटरी है या उससे ज्यादा हो गई, यहाँ और जो उससे ज्यादा हो गई, यहाँ पे देखिएगा तो पूरी बैटरी की स्ट्रिप ही जोड़ दिया जाएगा। अब इसके आगे एक और टेक्नोलॉजी आती है कि एक लेयर ऐसे जोड़ दीजिए, मान के चलिए एक लेयर ये है, इसके ऊपर एक लेयर और कर दे, एक लेयर और कर दे, तो छोटी छोटी साइज की इतने में आपको 3 लेयर अट सकती है बैटरी की, हजारों की संख्या में बैटरी हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ अगर देखेंगे तो आपको यहाँ बहुत सारा बैटरी दिख रहा होगा, बट ये बैटरी नहीं है, आपको समझ में आ रहा है, ये कार का बेस है, चेसिस है, उस पर इस चेसिस पे इस बैटरी को रख दिया जाता है। लगभग इसमें 7000 बैटरी रखी गई है, वो छोटी छोटी बैटरी जो लिथियम आयन की बैटरी है 7000, जिससे ये कार को आगे खींच ले जाएगा। इन बैटरियों के साथ 2 समस्या आती है, इन्हें ज्वाइंट कैसे किया जाए। देखिए अगर आप इन्हें कॉपर के तार से जोड़ देंगे तो उसका इंटरनल रेसिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होता है, जिस वजह से ये बैटरी रेसिस्टेंस की वजह से ज्यादा नहीं चल पाएगी। तो इसे हम लोग स्ट्रिप से, निकल के स्ट्रिप पतली पत्ती से इसे ज्वाइंट किया जाता है ताकि ये मजबूती से पकड़े भी रहे और एक दूसरे में आपस में कनेक्ट भी रह सके। आप देखिए इसमें खूब बेहतरीन ढंग से निकल का प्रयोग कर दिया जाता है। निकल भारत में उड़ीसा में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। दूसरी समस्या ये आती है कि जब आप 7000 8000 बैटरियों को जोड़ते हैं तो ऐसा भी हो सकता है आप चार्ज में लगाएंगे तो कुछ बैटरी ज्यादा चार्ज हो जाएगी, कुछ बैटरी कम चार्ज हो गई, या फिर फुल चार्ज करने के बाद ऐसा भी हो सकता है जब आप गाड़ी लेके गए तो शुरुआत की कुछ जो गाड़ियां मोटर के पास हैं वो क्या हो गई, डिस्चार्ज हो जाएंगी जल्दी, और जो दूर है वो डिस्चार्ज नहीं होंगी। तो इसको समस्या दूर करने के लिए एक सिस्टम आता है जिसे कहते हैं बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, BMS। ये बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एक समान रूप से बैटरियों को चार्ज करता है और जब ये गाड़ी चलती है तो एक समान रूप से उनके खर्च को भी करता है, जिससे कि पूरी तरह से पावर बैलेंस रहता है और गाड़ी स्मूथली चलती है।